हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय ओडम, टेंसले, लिंडेमैन या फिर इल्टन। तो टर्म इकोसिस्टम जो है ये दिए थे टेंसले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ कैरेक्ट। कैरेक्ट नहीं है। हेकल ये टर्म इकोलॉजी दिए थे, ये कैरेक्ट है। टेंसले जो है टर्म इकोसिस्टम दिए थे, हाँ ये भी सही है। मिश्रा जो है ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं, हाँ ये भी कैरेक्ट है। तो नन ऑफ दिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन डेंस वेजिटेशन इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन, स्पेसीज कंपोजिशन, स्टैंडिंग क्रॉप, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। इसको जो है स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकता है डिफिनेशन इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है इकोसिस्टम का। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये जो है फंक्शन नहीं है इकोसिस्टम का। अब नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, समटाइम यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज बाई डायरेक्शनल या फिर अनडिटर्मिनेबल। तो एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन एन इकोसिस्टम इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी को कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हेर्बिवोरस एंड डिकम्पोजर इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट है, ब्लैंक्स इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। यहाँ पे ऑप्शन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कंज्यूमर से है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन लाइट एंड टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये डिपेंड होता है ऑल ऑफ दिस पे। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 150 बिलियन टन्स, 160 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स या फिर 180 बिलियन टन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 170 बिलियन टन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लिस्ट प्रोडक्टिविटी, साल्टी मार्सेस, ग्रासलैंड, ओपन ओशियन या फिर कोरल रीफ। तो लिस्ट प्रोडक्टिविटी जो है ये होगा ओपन ओशियन में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन है? टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के समय में क्या होता है? CO2 कंज्यूम एंड O2 इज रिलीज या फिर O2 इज कंज्यूम एंड CO2 इज रिलीज या फिर CO2 इज कंज्यूम एंड H2O इज रिलीज या फिर नन ऑफ दिस। तो डिकम्पोजिशन के समय में जो है O2 कंज्यूम होता है और CO2 रिलीज होता है। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, टेम्परेचर या फिर सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल pH या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ये सभी पर डिपेंड करेगा। डिकम्पोजर और ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, रिड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर या फिर बोथ बी एंड सी। तो डिकम्पोजर को जो है ट्रांसड्यूसर और रिड्यूसर दोनों कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? दोनों कहेंगे। ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं और रिड्यूसर भी कहते हैं। द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज प्रोड्यूसर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, सोलर रेडिएशन। तो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स जो है इकोसिस्टम का होगा प्रोड्यूसर।
अब नेक्स्ट है द नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज। यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज PAR का इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में। ऑप्शन है 1 to 5%, 2 to 10%, लेस देन 50% या फिर अप्रॉक्स 100%। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा लेस देन 50%। अब यहाँ पे फिर से एक और परसेंटेज पूछ रहा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का। इज कैप्चर्ड बाय प्लांट इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें परसेंटेज पूछ रहा, ऑप्शन है 50 to 70%, 30 to 40% या फिर 80 to 100% या 2 to 10%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 to 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन। इनकरेक्ट फूड चेन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ग्रास, ग्रास के बाद होगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नैक, उसके बाद ईगल। ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? तो ये करेक्ट है। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उसके बाद स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये भी करेक्ट है। डायटम्स, जू प्लैंक्टन, उसके बाद स्मॉल फिश, हाँ ये भी करेक्ट है। ग्रास, ग्रास के बाद फ्रॉग, उसके बाद वल्चर, नहीं ये जो है इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल देन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द सेकेंड लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर इज। 10 जूल जो है एनर्जी अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा? 10 जूल, 1 जूल या फिर 0.1 जूल या फिर 0.01 जूल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 0.1 जूल। 0.1 जूल हो जाएगा। 10% लॉस से जो है 0.1 जूल सेकेंडरी कंज्यूमर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है द एनर्जी एंड द बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल कैन बेटर एक्सप्रेस बाय फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर है इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल में अकर मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। एक समय में एक इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे जो है कौन सा एनिमल होगा? स्पैरो, लायन, गोट, फ्रॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैरो। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड विथ फर्स्ट एज वेल एज थर्ड ट्रॉपिक लेवल आर मैक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, कीमोऑटोट्रोप्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फर्स्ट और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होगा उसको क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। मिस्टर एक्स इज ईटिंग अ कार्ड फॉर दिस फूड इंटेक इन ए फूड चैन ही ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ऑक्युपाइंग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल या फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है कौ होगा। अब कौ दिया मिल्क, अब ये मिल्क से बना कार्ड और फिर इसको खाया कौन? मिस्टर एक्स खाया। तो यहाँ पर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हो जाएगा मिस्टर एक्स। प्राइमरी सक्सेशन आकर ऑन एरिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा, हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड। प्राइमरी सक्सेशन जो या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है आकर होगा न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा में। अब नेक्स्ट है सक्सेशन दैट आकर ऑन ए सॉइल और ए एरिया विच हैव रिसेंटली lost their community और रेफर्ड एज प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन या लिथोसियर या फिर प्रीसियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी सक्सेशन। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन? इट बिगिंस ऑन ए बेयर रॉक, इट अकर ऑन डिफॉरेस्टेड साइट्स या फिर इट फॉलो प्राइमरी सक्सेशन या इट इज अ सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट प्राइमरी सक्सेशन हैज़ बिन रिलेटेड फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में, इट अकर ऑन डिफॉरेस्टेटेड साइट्स। नेक्स्ट है द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज ए फास्टर दैन प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज। यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो
बहुत ज़्यादा फास्ट होता है प्राइमरी सक्सेशन से, उसका रीजन पूछ रहा है। सॉइल और सेडिमेंट्री इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वाटर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, या पीएच ऑफ सॉइल इज फेवरेबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएच ऑफ सॉइल इज फेवरेबल। नेक्स्ट है एज द सक्सेशन प्रोसीड्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ ब्लैंक्स चेंजेस, वेजिटेशन एनिमल, वेजिटेशन एंड एनिमल, या फिर वेजिटेशन एनिमल एंड डिकम्पोजर। तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा, वेजिटेशन एनिमल और डिकम्पोजर चेंजेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पॉइनर कम्युनिटी इन ए गिरेच, एनुअल हर्ब्स, पेरेनियल हर्ब्स, श्रब्स, या फिर लाइकेंस। का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। अब नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक इज, बेयर रॉक पर जो सक्सेशन करते हैं उसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है। पहले लाइकन, उसके बाद मॉसेस, फिर ग्रास, फिर श्रब्स, उसके बाद ट्री, या फिर सबसे पहले ट्री, श्रब्स, लाइकन, मॉसेस, या फिर ग्रासेस, या फिर मॉसेस, श्रब्स, ट्री, लाइकन, ग्रास, या मॉसेस, लाइकन, ग्रास, श्रब्स, ट्रीज। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो हो जाएगा सक्सेशन का बेयर रॉक में, लाइकन सबसे पहले होगा, उसके बाद मॉसेस होगा, फिर उसके बाद ग्रास होगा, फिर श्रब्स, उसके बाद ट्री। अब नेक्स्ट है इन ए लिथोसियर फोलियोज लाइकन मेक्स द कंडीशन फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके लिए फेवरेबल कंडीशन करता है? क्रास्टोस लाइकन के लिए, मॉसेस के लिए, एनुअल ग्रासेस के लिए, या फिर पेरेनियल ग्रासेस के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मॉसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉसेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट इन ए हाइड्रोसियर इज, यहाँ पे भी करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। वॉल्वोक्स, हाइड्रीला, पिस्तिया, साइरपस, कैरेक्स, या फिर क्यूरिकस। उसके बाद है पिस्तिया, वॉल्वोक्स, साइरपस, हाइड्रीला, कैरेकस, या और कैरेक्स। क्यूरिकस, कैरेक्स, वॉल्वोक्स, हाइड्रीला, पिस्तिया, साइरपस, कैरेकस, कैरेक्स, साइरपस, पिस्तिया, हाइड्रीला, वॉल्वोक्स। यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट सीक्वेंस है प्लांट के लिए हाइड्रोसियर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाई बाय प्लांट लाइक, सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर यहाँ पे पूछ रहा है एजुला, टाइफा, कैरेक्स, वेलिसनेरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वेलिसनेरिया। अब नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम विच कैन इजिली डैमेज बट कैन रिकवर, यहाँ पे बोल रहा इकोसिस्टम जो है इजीली डैमेज हुआ उसके बाद रिकवर भी हो गया आफ्टर सम टाइम, इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप। रिकवर कब होगा? जब जो इफेक्ट से जो है डैमेज हो रहा था वो स्टॉप हो जाए। तो विल बी हैविंग क्या होना चाहिए? लो स्टेबिलिटी एंड हाई रिसाइलेंस, हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिसाइलेंस, या लो स्टेबिलिटी एंड लो रिसाइलेंस, या हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रिसाइलेंस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर है लो स्टेबिलिटी और हाई रिसाइलेंस। अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायो केमिकल साइकिल इन ए इकोसिस्टम, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, या फिर कार्बन साइकिल। तो यहाँ पे गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है, ऑप्शन जो है फॉस्फोरस साइकिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द फंक्शनल of reservoir pool is to meet with the deficits of nutrient that occur due to, deficient यहाँ पे होगा of nutrient that occur due to imbalance in a rate of efflux and influx of nutrient, only efflux of nutrient, या फिर चीज nutrient cycle, या none of these। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा imbalance in a rate of efflux and influx of nutrient। ये फंक्शन है रिजर्वायर पूल का। About 71% of total global carbon is found in ocean, forest, grassland, agro ecosystem। तो 71% जो है ये फाउंड होता है ओशियन में। अब नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज एटमॉस्फेरिक कार्बन, 0.03%, 1%, 10%, 30%, कितना परसेंट होगा? तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 1%।
Which one of the following process does not contribute to CO2 pool in the atmosphere? ऑप्शन है रिस्पायरेशन बाय प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर, रिस्पायरेशन बाय कंज्यूमर या डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजर। यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोड्यूसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मेजर सोर्सेस ऑफ सल्फर इज ओशियन, लैंड, रॉक या फिर लैक्स। तो मेजर सोर्स ऑफ सल्फर जो है ये होगा कहाँ, रॉक में होगा। अब नेक्स्ट है द इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, स्पिरिचुअल, कल्चरल, एस्थेटिक वैल्यूज। यहाँ पे इकोलॉजिकल सर्विस में यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विस में ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल प्रोपोज्ड कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर। यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे पूछ रहा है कितना परसेंट होता है, 50%, 10%, 6% या 25%। तो क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट का जो परसेंटेज हो जाएगा वो है 10%, सॉरी यहाँ पे 6% होगा। The process of mineralization by microorganism help in release of inorganic nutrient from humus, both organic and inorganic nutrient from detritus, organic nutrient from humus या फिर inorganic nutrient from detritus and formation of humus। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा inorganic nutrient from humus। अब नेक्स्ट है एन इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, मैरीन, ग्रासलैंड, टुंड्रा। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये फाउंड होगा मैरीन में। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर नहीं है, स्पायरोगायरा, एगैरिकस, वॉल्वॉक्स, नॉस्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है एगैरिकस, ये जो है ये प्रोड्यूसर नहीं है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन ए टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशियन, इटोरियज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अंटार्कटिक में, ड्राई एरिड्स रीजन में, अल्पाइन रीजन में। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए कम्युनिटी आर। कौन सा चेंजेस होता है, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, रैंडमली या फिर वेरी क्विकली या नॉट इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे चेंजेस जो होगा ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंजेस होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ स्टेज ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डिसऑर्डर, कांस्टेंट चेंजेस। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये स्टेज होता है इक्विलिब्रियम का। अब नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल which one does not have loses due to respiration, phosphorus, nitrogen, sulfur, all of these। कौन सा बायोलॉजिकल केमिकल यहाँ पे साइकिल जो है उससे लॉस नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव होगा, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तीनों आंसर करेक्ट है। द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, आयोनोस्फेयर, लिथोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटीएम, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट द जोन एट द एज ऑफ लैक और ओशियन विच इज अल्टरनेटली एक्सपोज्ड टू एयर एंड इमर्ज इन वाटर इज कॉल्ड पेलाजिक जोन, बेंथिक जोन, लेंथिक जोन या फिर लिटोरल जोन। तो इस जोन को कहते हैं लिटोरल जोन, इस जोन को क्या कहेंगे, लिटोरल जोन कहेंगे। इडेपिक फैक्टर रेफर्स टू वाटर, सॉइल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड। तो एडेपिक फैक्टर रेफर करेगा सॉइल। तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।